हेलो once again. So इस बार हम लोग 2019 का 19th प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं एंड फिर से मैं बता दूं ये टाइफर का सवाल है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च का। और ये हम लोगों को दिया हुआ है कि एक मैपिंग है जो डिफाइंड है C infinity 01 से C infinity 01, and by C infinity we mean that it's a space where all the derivatives of function exist. Okay, any order of the derivative of the function exist, any differential order, and हमको इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि f maps to f plus the differential, and we have to show that this mapping is surjective but not injective. So ये प्रॉब्लम बहुत इजी है। प्रॉब्लम इजी इसलिए है क्योंकि हम लोगों के पास we have the differential operator, and इसमें कुछ खास इसलिए भी नहीं करना क्योंकि हम लोगों के पास डिफरेंशियल ऑपरेटर है। अब why our life is easy with the differential operator? Because differential operator is not injective. Differential operator is not injective because आप अगर कांस्टेंट कोई भी कांस्टेंट लें, हर एक कांस्टेंट को डिफरेंशियल ऑपरेटर जीरो पे मैप करता है। मीन्स दैट इफ यू टेक अ कांस्टेंट एज 2, द डिफरेंशियल ऑफ 2 is 0. If you take a constant as pi, the differential of pi is 0. So differential operator कभी भी इंजेक्टिव नहीं हो सकता। ओके, सो ये तो easily proof हो गया कि that this mapping is not injective because of the differential operator. And I repeat, differential operator are not injective. Okay, now अब हमको दिखाना है ये सर्जेक्टिव है। सर्जेक्टिव दिखाना कोई इजी कोई टफ बात नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोगों के पास स्पेस ऐसी दी हुई है जहां पर हर डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करता है, हर टाइप का हर ऑर्डर का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। तो यदि लेट्स से इफ दिस स्पेस कंटेन्स अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री लेट्स से 5, राइट, तो यहां पर भी एक पॉलिनोमियल ऐसा एग्जिस्ट करेगा जिसकी डिग्री 6 होगी और वो इससे मैप हो जाएगी। आप समझ रहे हैं हमारी बात? सो डिफरेंशियल ऑपरेटर क्या करता है? डिफरेंशियल ऑपरेटर अगर पॉलिनोमियल है ऐसा जो जैसे सपोज करिए अगर 7th डिग्री पॉलिनोमियल है, एंड व्हेन यू अप्लाई द डिफरेंशियल ऑपरेटर ऑन दैट 7th डिग्री पॉलिनोमियल, द रिजल्टेंट पॉलिनोमियल इज ऑफ नाउ 6th डिग्री. Okay, and it's already being said that this space contains all the differential of every order. So if it contains the differential of 6th order, then it should contain the differential of 7th order. It's given according to the definition. It's given already in the definition. Therefore, if you choose any function over here, you can find the inverse of that particular function from here to here, which means that this mapping is surjective. Okay, so this mapping is surjective in the end and this is not injective. यहां पे एक खास बात मैं आपको ये भी बता दूं कि डिफरेंशियल ऑपरेटर बाउंडेड भी नहीं होते। ओके, डिफरेंशियल ऑपरेटर बाउंडेड नहीं होते एंड दैट इज बट ये एक उन बड़े चुनिंदा ऑपरेटर में से एक है जो ऑपरेटर बाउंडेड भी नहीं होते लेकिन कंटिन्यूअस होते हैं। Differential operator is such a linear operator. It's a unique operator, unique linear operator, which is continuous but not bounded. आप लोगों ने एक थ्योरम ऑपरेटर थ्योरी में पढ़ी होगी जहां पर ये हम लोगों को सिखाया जाता है कि if we have a linear operator, then it is continuous, and if it is continuous, then it is continuous at origin, and if it is continuous at origin, then it is bounded.
हम लोगों को ये सिखाया जाता है कि अगर कोई एक लीनियर ऑपरेटर है तो वो कंटिन्यूस होगा, और अगर वो कंटिन्यूस है तो वो ओरिजिन पे कंटिन्यूस होगा, और अगर ओरिजिन पे कंटिन्यूस है तो वो एक बाउंडेड ऑपरेटर भी होगा। ये इक्विवेलेंस कंडीशंस है, ओके। मगर डिफरेंशियल ऑपरेटर के साथ ऐसा नहीं हो पाता, ऐसा नहीं भी होता। क्यों? क्योंकि वो कंटिन्यूस लीनियर ऑपरेटर तो है, लेकिन वो बाउंडेड नहीं है। इसका सीधा सीधा एग्जांपल ये क्यों? क्योंकि आप सपोज करिए आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन ले लीजिए, लेट्स से e टू द 2x, आप उसको डिफरेंशिएट करिए, आपको 2e टू द 2x आएगा, फिर डिफरेंशिएट करिए 4e टू द 2x आएगा, फिर डिफरेंशिएट करिए 8e टू द 2x आएगा। तो आप देखिए जो उसका नॉर्म है वो धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। And since the norm goes on increasing as the differential order goes on increasing, that's why we say that the differential operator is not bounded. Okay, so moral of the story ये है कि according to this problem, this is surjective but not an injective mapping. And second thing, which is the fact for the differential operator, that it's a continuous linear operator which is not bounded. Okay, thank you.